एवरीवन, वेलकम टू फोकस टू सक्सेस एकेडमी। और आज हम लोग करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स, यानी मैथ्स करेंगे और मैथ्स में PYQs करेंगे। जो एग्ज़ाम में आया हुआ है वही क्वेश्चंस करेंगे। जैसे आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये CGL के क्वेश्चन है और बहुत रिसेंट 2024 में पूछा गया। तो ये सब क्वेश्चन करने वाले हैं। परसेंटेज शुरू कर रहे हैं, ठीक है। परसेंटेज, तो सबसे पहले परसेंटेज का मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि ये भाई साहब है कौन सी बला है ये परसेंटेज। तो परसेंटेज मतलब होता है परसेंट, दैट मीन्स 100 में कितना, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 10% चाहिए मुझे, ठीक है, जितना भी प्रॉफिट होगा उसका 10% चाहिए मुझे। मतलब अगर 100 रुपया प्रॉफिट है तो मुझे 10 रुपया चाहिए। अगर 1000 रुपया है तो 100 रुपया चाहिए। अगर 10,000 है तो 1,000 चाहिए। अगर 1 लाख है तो मुझे 10,000 चाहिए, ठीक है। तो ये है परसेंट का कॉन्सेप्ट, मतलब 100 में कितना। इस पे मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। एग्ज़ाम में जो कीवर्ड्स यूज़ होते हैं, जो नेसेसरी हैं, उसको समझते हैं। जैसे एज़ फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे आपको फ्रैक्शन दिया रहेगा, ठीक। मान लीजिए 4/5 दिया हुआ है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना है, 100 से मल्टीप्लाई कर देना है तो 80% हो गया। मान लीजिए 2/6 दिया हुआ है तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 3 जा 6, 50, मतलब 100/3%। समझ रहे हैं बात? तो 100 से मल्टीप्लाई करने से परसेंटेज निकल जाता है। जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आपका एग्ज़ाम हुआ 100 मार्क्स का और आपने लाया 20 नंबर, ठीक। कितना लाया? 20 नंबर। तो क्योंकि 100 में ही परसेंट होता है तो आपका 20% आया। कितना आया? 20% आया। लेकिन आपका एग्ज़ाम हुआ 300 नंबर का, आपने लाया 180 नंबर, तो आपने कितना परसेंटेज लाया? तो ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं, जो जितना नंबर हम लोग ऑब्टेन किए हैं, सिक्योर किए हैं, उसको ऊपर लिखते हैं बट्टे में, कितना में? 300 में, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए इसको ऐसे समझते हैं। कैसे समझते हैं? ठीक, कि 300 में लाया 180, तो एक में कितना लाएगा? 180/300। तो 100 में कितना लाएगा? 180/300 गुना 100। समझे? यूनिटरी मेथड। 300 में 180, तो एक में 180/300। तो परसेंटेज मतलब क्या, हमें 100 में निकालना है। कितना में निकालना है? 100 में निकालना है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। समझ गए? तो ये हो गया आपका परसेंटेज कैसे निकालते हैं। और इसका जस्ट अपोजिट क्या, कि अगर परसेंट दिया हो फ्रैक्शन में निकालना है तो क्या करेंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे। जैसे मान लीजिए आपका दिया हुआ है 15%, मतलब 15/100, 5 3 ज़ा 20, मतलब 3/20। जैसे लिखा रहेगा 15% ऑफ 300, ठीक है। या फिर हिंदी में इसको बोल सकते हैं 300 का 15%, मतलब 15/100 इंटू 300। तो परसेंट मतलब डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। परसेंट का मतलब क्या होता है, 100 से भाग देना, ठीक है। ये सिंपल लैंग्वेज में। थोड़ा सा और हम लोग देखते हैं इसमें एडवांस में।
जब हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, ठीक है, आपके सामने एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ठीक है, चुटकी में बना लेंगे हम लोग इसको, लेकिन जो टूल्स हमें ज़रूरत पड़ेंगे वो टूल्स ये है कि अगर कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है या फिर परसेंटेज दिया हुआ है तो उसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें। जैसे 1/2 दिया हुआ है, दैट मीन्स ये कितना है 50%। मतलब अगर कहीं 50% है तो उसको हम लोग डायरेक्टली 1/2 कर सकते हैं, मतलब उसका आधा है। सिमिलरली अगर 1/3 है, दैट मीन्स 33 1/3%, इसको हम लोग पॉइंट में लिख सकते हैं 33.33%, ठीक है। और सिमिलरली 1/4 है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 25%, ठीक है। पॉइंट में तो इसका होगा नहीं, 25 का तो 25 ही होगा। 1/5 लिखा हुआ है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 20%। 1/6 लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं हम लोग 16 2/3%, ठीक है। ये सब नोट करेंगे। अगर 1/7 लिखा हुआ है तो क्या होगा बताइए, कैलकुलेट करिए क्या होगा। 1/7 लिखा हुआ है तो 100 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 14 2/7%, और पॉइंट में कितना हो जाएगा 14.28%। सिमिलरली अगर आपका 1/8 है, कितना है 1/8, देखिए 1/8, तो इसको क्या करेंगे हम लोग 1/8 से 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 12.5%। ये बहुत यूज़ होता है, इसको यूज़ मतलब याद कर लीजिएगा 12.5%, ठीक है। 1/8 का मतलब डायरेक्ट हम लोग यूज़ करेंगे। जहाँ 14.2/7 दिया हुआ है तो उसको 1/7 की तरह यूज़ करेंगे। 14.28 दिया हुआ है तो डायरेक्ट 1/7 की तरह यूज़ करेंगे। 12.5 दिया हुआ है डायरेक्ट 1/8 की तरह यूज़ करेंगे। 12.5% दिया हुआ है उसको भी हम लोग 1/8 ही मानेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप 1/9 का भी निकाल लेना। वैसे 1/9 का होता है 11 1/9% या फिर 11.11%। 1/10 का तो सिंपल है, होता है 10%, और 1/11 का होता है यहाँ पे हो जाएगा 9 1/11%। एक चीज़ यहाँ पे गौर करेंगे, ये 1/9 और 1/11 का बेस सेम रहेगा। यहाँ पे 11 हो जाएगा 9 की जगह पे, और 11 की जगह पे 9 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पे आपका 9.09%। सिमिलरली आप निकालते जाना, मैं एक दो और बता देता हूँ। जैसे जो इम्पोर्टेंट है 1/12, 1/12 का होता है आपका 8 1/3%, ठीक है, होता है 8 1/3%। सिमिलरली आपका 1/14, ये पूरा आप 20 30 तक निकाल के याद कर लेना, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप 1/13 का भी लिख सकते हैं, इसका होता है आपका 7 9/13%, ठीक है। पॉइंट में होता है ये 7.69%। 1/14 का आप लिख सकते हैं, इसका होता है 7 1/7%, ठीक है। पॉइंट में 7 1.4%, ठीक है। तो ये सब क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो डायरेक्ट इसको हम यूज़ कर सकते हैं। अगर ये दिया हुआ है तो 7.69 दिया हुआ है, फिर 7 9/13 दिया हुआ है तो 1/13 इसका डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। 8 1/3 दिया हुआ है तो 1/12 डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग, ठीक है। अब बनाएंगे क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ लेना, ठीक है। अब ऐसा एक प्रैक्टिस बनाना कि क्वेश्चन एक बार पढ़ते ही समझ में आ जाए कि क्या पूछ रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, दो कैंडिडेट के बीच में इलेक्शन हुआ, मान लीजिए XY,
y% ऑफ द वोटर्स डिडंट वोट, ठीक है, y% ने वोट ही नहीं दिया, y% ने वोट ही नहीं दिया, ठीक है। 10% ऑफ द वोटर्स कास्ट वर डिक्लेयर्ड इनवैलिड, 10% जो वोट दिए हैं वो क्या हो गया है, वो भी इनवैलिड हो गया है। वाइल ऑल द वैलिड वोट्स वेर कास्ट इन फेवर ऑफ आइदर ऑफ द टू कैंडिडेट्स, मतलब जो दो कैंडिडेट हैं उसी को जो बचे हुए वोट है वो मिले हैं। द कैंडिडेट हु गॉट 59.375% ऑफ द वैलिड वोट्स, ठीक है, डिक्लेयर्ड इलेक्टेड बाय 2484%, मतलब इतना मार्जिन से वो जीत गया है। और उसे कितना मिला था, 59.375% मिला था वोट, ठीक है। इफ़ द नंबर ऑफ द पीपल एलिजिबल टू वोट इन दैट इलेक्शन वॉज 16,000, टोटल 16,000 लोग वहाँ पे वोट करने के लिए एलिजिबल थे, मतलब वोटर लिस्ट में इतना नाम था। तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ वाई, तो इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे एक ट्रिक है, उसको आपको समझना है। ये इतना % वोट मिला है, ठीक है, एक कैंडिडेट को, मान लीजिए एक्स को मिला है 59.375%, तो वाई को भी कुछ मिला होगा। तो इसको हम लोग समझते हैं पहले कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो इसमें क्या करेंगे। मान लीजिए मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ इस क्वेश्चन से हट के। मान लीजिए एक बंदा को मिला 60% वोट ए को, तो बी को कितना मिलेगा, 40% वोट। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 20% का, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस है इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इसको डबल कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 120 आ जाएगा। तो 100 से कितना जाता है, 20 ज़्यादा है, तो 20% ज़्यादा ये वोट लाया है। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, जैसे मान लीजिए ए लाया 70%, तो बी कितना लाएगा, 30%, ठीक, क्लियर है। तो कितना का डिफरेंस है, 40 का। तो ये 40 कैसे हम लोग निकालेंगे, इसको डायरेक्ट डबल कर देंगे, तो कितना होगा, 140। 100 से कितना ज़्यादा है, 40 ज़्यादा है। आई बात समझ में। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अगर ये पॉइंट में आपको दे दे तो फिर आपको माइनस करने में समय लग जाएगा, और समय बहुत कीमती है। जैसे आपको मान लीजिए आपको दे दे 53%, तो दूसरा कितना लाएगा, 47%। फिर आप गिनिएगा कितना का डिफरेंस है, 6 का डिफरेंस। डायरेक्ट इसको डबल करो ना भाई, 53 इंटू 2 करो, 106, मतलब 6% ये ज़्यादा लाया है। आया बात समझ में, क्लियर। तो आपको उसको डबल कर देना है। अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो एक बंदा कितना लाया है, एक बंदा लाया है 59.375%, मतलब कितना ज़्यादा लाया होगा, इसको डबल कर देते हैं हम लोग। इसको डबल करो, 2 5 10, 2 से 14, 1 15, 2 3 6, 1 7, 2 9 18, 2 5 10, 1 11, 100 से कितना ज़्यादा है, मतलब 18.75 का गैप है। इतना का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2484, ठीक है। तो अब एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा कैसे, देखिए इसको कैसे सेट करते हैं एक लाइन में। टोटल वोट्स कितना है एलिजिबल, 16,000। y% ने वोट नहीं दिया, तो कितना ने वोट दिया, 100 माइनस y ने वोट दिया, ठीक है। 10% क्या हो गया, इनवैलिड हो गया ना, 10% क्या हो गया, अवैध हो गया। y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, ठीक है, 10% अवैध हो गया। तो कितने वोट पड़े, 90%, ठीक। उसमें से 18.75% जो है
उसका वैल्यू कितना है 2484। डायरेक्ट एक लाइन में सेट हो गया। अब इसको कैंसिल करना है। देखिए कैसे काटेंगे इसको। इसको काटना बहुत आसान है। अब तो क्वेश्चन बन गया। यहाँ 3 जीरो काट दीजिए, यहाँ 2 जीरो, 1 जीरो, 3 जीरो कट गया, फिर यहाँ 1 जीरो, 1 जीरो कट गया, ये कट गया। फिर अब यहाँ से ये पॉइंट हटाइए तो नीचे डबल जीरो। अब 25 से काटिए इसको, 25 सत्ते 175। थोड़ा डार्क ले लेता हूँ। 25 सत्ते 175, 12 बचा, 25 पच्चे 100, ये 4 से कट गया। 25 तिया 75, 25 चरे 100, 4 चारे 16, ये 16 कट गया। ठीक, तो अब ये 9 और 3 इधर आ जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो काटिए इसको। 9 दूने 18, 6 9 7 63, 5 9 6 54, 3 9 में 27, 2। तो 100 माइनस वाई का वैल्यू आया 92। तो वाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 8। दैट मीन्स सी इज़ द करेक्ट आंसर। देखें कैसे एक लाइन में बन गया। आपको मतलब टाइम ही नहीं लगेगा, वो तो मैं समझा रहा हूँ इसलिए इतना मैंने समय लिया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखिए। अ पर्सन अर्न 16,000 पर मंथ। एक व्यक्ति 16,000 रुपया कमाता है प्रति माह। 80% ऑफ हिज इनकम स्पेंड्स, मतलब वो खर्च कर देता है। अपनी आय का 80% वो खर्च करता है। एंड सेव्स द रिमेनिंग अमाउंट, और बाकी को बचाता है। इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20% एंड द एक्सपेंडिचर बाई 10%, फाइंड द परसेंटेज ऑफ इंक्रीज इन हिज सेविंग। मतलब 16,000 कमाता है, 80% खर्च करता है और शेष बचाता है। अगर इनकम में 20% की वृद्धि हो जाती है और खर्च में 10% की वृद्धि हो जाती है तो उसकी बचत प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब उसका सेविंग में कितना परसेंट वृद्धि हुआ, इंक्रीज हुआ। बहुत सिंपल क्वेश्चन है एक्चुअली। देखिए जब भी परसेंट में क्वेश्चन पूछे तो जो डेटा दिया हुआ है उसको नज़रअंदाज करेंगे, बिना डेटा का भी क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनकम, एक्सपेंडिचर एंड सेविंग। 100 रुपया मान लीजिए कमाता है तो 80% क्या करता है, वो खर्चा कर देता है। तो 80 रुपया खर्चा कर दिया, बचाए कितना 20 रुपया। ठीक, कितना बचाया 20 रुपया बचाया। फिर बोल रहा है कि इफ़ हिज इनकम इंक्रीजेज बाई 20%, इनकम 20% बढ़ गया तो 100 से कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है, कितना बढ़ गया 20%। एंड एक्सपेंडिचर बाई 10%, और इसका 10% बढ़ जाएगा। मतलब 80 का 10% कितना होगा, निकाल लो अगर नहीं ऐसे माइंड में अगर कैलकुलेट नहीं हो पाता है तो। वैसे इसका 10% होता है 8। कितना होता है 8, तो 88 हो जाएगा। देखिए हम रफ में कर सकते हैं इसको, जैसे 80 का 10%, 10/100, 80 इंटू 10/100। 1 0 1 0 1 0, 2 0 कट गया तो 8 हो गया। तो 80 और 8 कितना हो गया 88 हो गया। ठीक, तो अब कितना बचाएगा ये 120 में 88 घटा दीजिए। 88 12 और 20 32 हो जाएगा। 88 में 12 जोड़ेंगे तो 100 आ जाएगा। 100 और 20 32 हो जाएगा। तो पूछ रहा है कि सेविंग में कितना इंक्रीज हुआ, तो 20 से कितना बढ़ा 20 से 32 हो गया ना, तो 12 बढ़ा। तो 12/20 इंटू 100 काटिए, 20 25 100, 12 25 60, यानी 60%। ये डी नंबर आंसर होगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ नंबर इज़ फर्स्ट इंक्रीज बाय 12%। एक संख्या को पहले 12% की वृद्धि की जाती है, फिर 23% की वृद्धि की जाती है। इस प्रकार प्राप्त संख्या में अब 34% की कमी की जाती है। मूल संख्या में कुल वृद्धि कमी प्रतिशत निकटतम पूर्णांक में ज्ञात कीजिए। 12% increase, then again increased by 23%, then numbers obtained is now decreased by 34%. What is the net increase or decrease percent in original number? मतलब देखिए बहुत सिंपल है, सक्सेसिव मेथड से तुरंत बन जाएगा। मान लीजिए नंबर 100 है, पहले 12% बढ़ा दिए, मतलब 112/100, ठीक। फिर 23% बढ़ा दिए तो 123/100। अब बोल रहा है 34% उसको घटा दिए, तो 100 में 34 घटाएंगे तो कितना होगा? 66/100। अब सबको मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक। और मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा उसके बाद चार डिजिट के बाद पॉइंट दे देना है, तो वही आपका नेट नंबर आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर देते हैं 112 को 123 से, तो 112 इंटू 123। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं लगाएंगे। 112 तिया कितना होता है? 336। 12 तिया 36, 100 तिया 300। अब 112 इंटू 2 224। 112 का 112, 6 7 3 2 5 2 7 3। आइए अब इसको 66 से गुना कर देंगे, ठीक। 6 6 के 36, 6 7 42 के 2 हाथ में रहा 4, 6 7 42 और 4 46 हाथ में रहा 4, 6 3 18 4 22 हाथ में रहा 2 8। क्योंकि 6 है तो वही नंबर आ जाएगा फिर से 8 2 6 8 2 6 2 6 6 8 8 8 10 90.88 नंबर आ गया। मतलब लगभग कितना घट गया ये? 9% की कमी आ गई। पहले 100 था नंबर, अब घट के कितना हो गया? 90.88। मतलब लगभग 9% की कमी आ गई। ये तो 91 ही इसको मानेंगे हम लोग, ठीक है। तो आंसर नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, इसको मिटा लेते हैं पहले। देखिए ये भी सीजीएल में पूछा हुआ है, वो भी 2024 में। एकदम लेटेस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ भाई, ठीक है। इसलिए माय डियर फ्रेंड, वीडियो को छोड़ के नहीं जाना है, बने रहना है। अगर मैथ्स में बनना है, मैथ्स का जादूगर बनना है तो ठीक है, मेरे साथ बने रहिए। मैथ एकदम मीठा लगेगा, ठीक है, मज़ा आएगा। और एक ट्रू मैथमेटिशियन जो होता है ना, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि उसका जब ध्यान लग जाता है मैथ्स बनाने में, तो अगर उसके शरीर के ऊपर से सांप भी गुजर जाए तो उसको पता नहीं चलता है, क्योंकि मैथ्स में इतना वो खो जाता है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। बोल रहा है कि रवि सैलरी वॉज इंक्रीज बाई 50%। रवि की वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। आफ्टर सम टाइम हिज न्यू सैलरी वॉज ऑल्सो इंक्रीज बाई 50%। फाइंड हिज गेन परसेंटेज ऑफ सैलरी। बाद में उसके नए वेतन में 50% की वृद्धि कर दी गई। अब उसके वेतन का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब कितना वेतन उसका बढ़ गया। देखिए मान लीजिए 100 था, कितना बढ़ा दिया? 50%, तो 150 हो गया, 150/100 हो गया। मान लीजिए उसका सैलरी एक्स है, ठीक है। छोड़िए एक्स नहीं मानते हैं हम लोग, क्या मानेंगे? इसको मानेंगे 100। उसका सैलरी था 100, तो ये 150 हो गया, 150/100, 50%। फिर बाद में
50% बढ़ गया तो 150/100। अब ये डबल ज़ीरो कट गया, ये यहाँ एक ज़ीरो कट गया, 15 का स्क्वायर कितना होता है 15 × 15 225, यानी पहले कितना था 100 था, अब बढ़ के कितना हो गया 225, यानी कितना बढ़ गया 125% बढ़ गया। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए 125%। वैसे इस ऐसे क्वेश्चन को देखते ही बना दे, मतलब टिक मार देना चाहिए। 15 150 और 150, 15 15 225 यानी 125। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, तब तक मैं इसको मिटा देता हूँ। देखिए, इन एन इलेक्शन बिटवीन सुनीता एंड ममता, अच्छा सुनीता और ममता के बीच इलेक्शन है। 85% ऑफ द वोटर्स कास्ट देयर वोट्स, कितने लोगों ने वोट दिया 85%। 2% ऑफ वोट्स वर इनवैलिड, 2% मत अवैध हो गए। सुनीता गॉट 64974 वोट्स, कितना मिला सुनीता को, इतना वोट्स मिला, विच इज़ 78% ऑफ द वैलिड वोट्स। देन द टोटल नंबर ऑफ वोट्स एनरोल्ड इन द इलेक्शन वॉज, तो इलेक्शन में कितना लोग इनरोल्ड था, मतलब नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या। तो हम लोग मान लेंगे कि x लोग था। ठीक है, तो बोला 85% वोट किया, कितना परसेंट वोट किया 85/100। ठीक, 2% ऑफ द वोटर्स वर इनवैलिड, इसमें से 2% इनवैलिड हो गया, मतलब 98 लोगों ने वोट दिया 100 में। अब इसको कितना मिला 78%। मैंने पहला क्वेश्चन में आपको बताया था कि उसको खट से क्या करो, डबल करो, 2 16 56, यानी 156, यानी 56% का अंतर है। सुनीता गॉट 64974 वोट्स विच इज 78% ऑफ द वैलिड वोट्स। अच्छा, 1 मिनट, यहाँ पर डिफरेंस नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है वैलिड वोट्स का 78%, यानी 78/100, जो कि किसके बराबर है 64974 के बराबर। अब इसको कैलकुलेशन कर, अब देखिए इसको काटेंगे कैसे, बहुत सिंपल है। अब ऊपर ऊपर काटेंगे, क्योंकि देखिए मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड। अगर ये सारे फ्रैक्शन को मैं इधर ले जाऊँगा तो क्या होगा, ये सारा पलट जाएगा, 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 85 हो जाएगा, फिर 100 ऊपर हो जाएगा, 98 नीचे हो जाएगा, सिमिलरली 100 ऊपर हो जाएगा, नीचे 78 हो जाएगा। तो क्यों नहीं डायरेक्ट ऊपर ऊपर ही हम लोग इसको काट देते हैं। ठीक है, चलिए काम शुरू करते हैं। 85, तो देखते 17 से कटता है क्या, 17 5 जा 85, 17 या 51, 13 139, 17 8 136, 3 37, 7 दूने 34, फिर 2 3 बचा, 17 दूने 34। अब देखिए 13 से कटता है क्या, 13 6 78, 13 दूने 26, 26 और 12 122, 13 9 117, 5 13 छके 52, कट गया। 6 से कटेगा क्या, काट दीजिए, 6 छके 24, 5 6 9 में 54, अब 49 दूने 58। अब देखो 5 2 जा 10 और 1 0 कट गया। अब ये सब इधर चला जाएगा, कितना जीरो है 5 0, 1 2 3 4 5, तो x का वैल्यू आ गया 1,00,000। तो आंसर नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, आज यहीं तक रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में बाकी बचे हुए क्वेश्चन करेंगे।
टेक केयर, बाय। एंड वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट ज़रूर करना। कोई भी क्वेश्चन मैथ का अगर आपसे नहीं बने, समझ में ना आए, तो कमेंट एक बार करिए, ठीक है। हो गए, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, फिर मिलते हैं जल्दी। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। मैं आपके लिए फिर नए नए क्वेश्चंस खोज कर लाऊंगा और आपके सामने रखूंगा, ठीक है। ओके, बाय बाय।